हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 7 मेंटल हाइजीन एंड मेंटल हेल्थ के बारे में, जिसमें हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ मेंटल हाइजीन एंड मेंटल हेल्थ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, वार्निंग साइंस ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजी सर्विसेज। मेंटल हाइजीन, तो पहले तो शब्द को समझ लेते हैं। मेंटल हाइजीन का मतलब होता क्या है। हाइजीन मतलब साफ सफाई, स्वच्छता। अब मेंटल हाइजीन यानी कि यहाँ पर दिमागी स्वच्छता की बातें हो रही हैं। हाइजीन मेंटेन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमको कोई बीमारी या इलनेस नहीं हो। अब अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ, जैसे हमने फिजिकल हेल्थ के बारे में बात किया कि अगर हम अपना हैंड वॉश करेंगे, हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे, फिजिकल हाइजीन, तो हमको कोई फिजिकल इलनेस नहीं होगी। ठीक वैसे ही मेंटल इलनेस से बचने के लिए हमको मेंटल हाइजीन, मानसिक स्वच्छता रखना जरूरी है। क्या है मेंटल हाइजीन, समझते हैं। मेंटल हाइजीन इज द साइंस which studies law and means of curing and preventing mental disease, personality disorder and other abnormality for balancing adjustment and healthy development of personality। मेंटल हाइजीन क्या एक साइंस है जिसमें हम समझते हैं कि या पढ़ते हैं क्या लॉ है और क्या मीन है, जिसके थ्रू हम क्योर कर पाएं यानी ठीक कर पाएं, या प्रिवेंट यानी कि रोकथाम कर पाएं, रोक पाएं, बीमारी को होने के पहले ही रोक पाएं, मानसिक बीमारी को होने के पहले रोक पाएं। जैसे कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, कोई अदर एबनॉर्मलिटी है, फॉर बैलेंसिंग एडजस्टमेंट जिसमें आपका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, ऐसी कोई एबनॉर्मलिटी है। एंड हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, साथ ही साथ बीमारी को रोकें और पर्सनैलिटी का हेल्दी डेवलपमेंट हो। यह है मेंटल हाइजीन। Definition: mental hygiene consists of measures to reduce the incidence of mental illness through prevention and early treatment and to promote mental health। Mental hygiene क्या है? Mental hygiene consists of measures, इसमें क्या क्या है? Reduce the incidence of mental illness, यानी कि मानसिक बीमारी होने की संभावना या चांसेस को कम करना है। थ्रू कैसे? प्रिवेंशन एंड अर्ली ट्रीटमेंट, या तो रोकथाम करें, बीमारी को होने के पहले ही रोक दें। एंड अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली ट्रीटमेंट मतलब कि जैसे बीमारी हुई उसका जल्दी से पता लगा के उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें। एंड टू प्रमोट मेंटल हेल्थ, और साथ ही मेंटल हेल्थ प्रमोट करें। अब फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, जैसे कि अगर मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछूं कि आप फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो आप बोलेंगे कि प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, रेस्ट। अब मैं पूछूं कि मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा? मेंटल हेल्थ, तो आप बोले, कई बच्चे बोलते हैं स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, डिप्रेशन नहीं लेना चाहिए, तो ये नहीं लेना चाहिए वाली बातों पे क्या लेना चाहिए, वो मेरा क्वेश्चन है। जैसे अगर मैं फिजिकल हेल्थ के लिए बात करूं तो आप बोलो कि सिगरेट सिगरेट या शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या करना चाहिए? जैसे वहां पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, ठीक वैसे ही मेंटल हेल्थ के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो मेरा आंसर है कि कुछ हम ऐसे थॉट्स दिमाग में रखें जो कि हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाएं, हमको मानसिक रूप से परेशान ना होने दें। वो थॉट्स हम अपने अंदर लाएंगे, हमारा मोरल हाई रहेगा और हमको मानसिक परेशानियां, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब चीजें नहीं होंगी। मेंटल हाइजीन यानी कि मानसिक स्वच्छता के बारे में हमने समझ लिया है। अब हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड। मानसिक स्वास्थ्य क्या है? स्टेट ऑफ बैलेंस, एक बैलेंस की स्थिति किस किसके बीच में? इंडिविजुअल यानी कोई पर्सन, उसके और उसके सराउंडिंग वर्ल्ड, उसके आज उसकी जो दुनिया है उसके बीच में। स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर। हार्मनी मतलब होता है सद्भाव, सद्भाव की स्थिति खुद के और दूसरे उसके आसपास जो भी उसके नोन है पर्सन, उनके बारे में। अ कोएग्जिस्टेंस बिटवीन रियलिटी ऑफ द सेल्फ,
एंड अदर पीपल एंड द एनवायरनमेंट। कोएग्जिस्टेंस मतलब साथ में एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन द रियलिटी, रियलिटी में है खुद के बारे में, अदर पीपल और एनवायरनमेंट मतलब कुछ मन से धारणा नहीं बनाते हैं, जो सत्य है उसके बारे में ही सोचते हैं और वैसे ही बिहेव करते हैं। डेफिनेशन समझते हैं। एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू द वर्ल्ड एंड टू ईच अदर विथ मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। मानसिक स्वास्थ्य क्या है? समायोजन या जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग का एडजस्टमेंट किसके साथ? टू द वर्ल्ड, दुनिया के साथ, एंड टू ईच अदर और एक दूसरे के साथ, विथ मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के साथ और इफेक्टिवनेस के साथ। अब यहाँ पर बात हो रही है एडजस्टमेंट की। मानसिक स्वास्थ्य कब गड़बड़ होता है? जब आप एडजस्ट नहीं करते हैं, कोई एक्टिविटी, कोई इंसिडेंस, कोई काम आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं हुआ, आप फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, एग्रेसिव होते हैं, गुस्सा आता है। तो अगर आप एडजस्ट कर लेते हैं तो ये जो नेगेटिव इमोशन है आपको नहीं छू पाते हैं और आप बेफिक्र रहते हैं, वो है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ वुड नॉट इंक्लूड नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिसऑर्डर। अब मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई मानसिक बीमारी नहीं है, बट ऑल्सो द एबिलिटी टू कोप विद द स्ट्रेसर ऑफ डेली लिविंग। मेंटल हेल्थ क्या है? एबिलिटी टू कोप यानी कि उबरने की क्षमता। कोई भी आपका स्ट्रेसर आ रहा है डेली लाइफ में, स्ट्रेसर बहुत सारे आते हैं, रोज सुबह से उठते हैं तो रात तक बहुत चीजें हमें परेशान करती हैं, स्ट्रेस आते हैं, लेकिन आप उनसे कितनी अच्छे से कोप अप कर पाते हैं, उनसे उबर पाते हैं। फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी यानी कि आपको एंजाइटी नहीं हो रही है। जनरली पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड चेंज, और आपका एक पॉजिटिव आउटलुक है टुवर्ड चेंज। चेंज मतलब यहाँ पर यह है कि परिवर्तन। अब जैसे कि हम बोलते हैं परिवर्तन संसार का नियम है, जो चीज आज है वो कल नहीं होगी। हर चीज, सब कुछ बदलते जाता है समय के साथ। बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी होती है उनको कि मेरे फ्रेंड थे अब वो बदल गए हैं, बात नहीं करते हैं, मेरे फ्रेंड छूट गए हैं, कल आज मेरा बेस्ट फ्रेंड था आज किसी और का है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो छोटी मोटी बातें हैं, स्कूल या कॉलेज लेवल की बता रहा हूँ। आगे जा अब लाइफ में आएंगे तो बहुत सी चीज़ें बदलती हैं, चेंज होती हैं। तो अगर आपका उनके लिए पॉजिटिव आउटलुक है कि ये तो चेंज होना ही है, उसके साथ ही एडजस्ट करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर आपने इस चिंता में अपना दिमाग लगा दिया कि ये चेंज क्यों हुआ, बदल गया है सब कुछ, तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे। तो यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ मतलब क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको कोई मानसिक बीमारी नहीं है, इसका मतलब आप मेंटली हेल्दी हैं, ऐसा नहीं है। जबकि यहाँ पर क्या है, आपकी कोपिंग एबिलिटी कैसी है, कोई भी स्ट्रेसर्स आते हैं आप कितने अच्छे से कोप कर सकते हैं, एंजाइटी से कितना दूर होते हैं, और आपका पॉजिटिव आउटलुक है टुवर्ड्स चेंज, परिवर्तन के लिए आपका पॉजिटिव आउटलुक है कि ऐसा तो होना ही है, एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ मेंटल हाइजीन और मेंटल हेल्थ के बारे में, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ मेंटल हाइजीन। अब जैसे हाइजीन की हमने बात की थी, शुरू में भी मैंने समझाया था कि अगर मैं हाइजीन हैबिट्स के बारे में बात करूंगा तो आप बोलेंगे ओरल हाइजीन है, बाथिंग हाइजीन है, हेयर केयर है, फूड केयर है, टॉयलेट हाइजीन है, हैंड हाइजीन है, कफिंग एंड स्नीजिंग हाइजीन है। ये हाइजीन कहलाता है, स्वच्छता कहलाता है। लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं मेंटल हाइजीन। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? सबसे पहले प्रिवेंशन, प्रिजर्वेशन, क्यूरेटिव मेजर्स, बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, लीडिंग बैलेंस्ड एंड कंटेंट लाइफ। एक एक करके हम उनके बारे में बातें करेंगे। फर्स्ट है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब होता है रोकथाम, यानी कि रोकना। रोकना मतलब बीमारी को होने के पहले रोक देना। आइडेंटिफाइंग द कॉज लीडिंग टू माल एडजस्टमेंट, वेदर पर्सनल और सोशल, और टेकिंग सुटेबल प्रिकॉशन टू एलिमिनेट द सेम। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि कारण क्या है जिसकी वजह से आपको माल एडजस्टमेंट हो रहा है, आप परेशान होते हैं। अब हो सकता है वो कारण पर्सनल हो, सोशल हो, जो भी हो,
उसके लिए हमको सूटेबल प्रिकॉशन लेना है ताकि हम उसको एलिमिनेट करें, यानी कि उसको हटा दें रास्ते से। इसको बोलते हैं प्रिवेंशन। कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई सोशल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, उसको, उस कॉज को आइडेंटिफाई करना है और उसको हटा देना है। प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम। सजेस्टिंग वेज एंड मीन्स फॉर अचीविंग इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। अब सजेस्टिंग वे मतलब ऐसे रास्ते हमको चाहिए है या हम सजेशन लेते हैं किसी से कि कैसे हम सोशली एडजस्ट कर पाएं और इमोशनली एडजस्ट कर पाएं। अब कोई स्ट्रेसर आता है, आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, आप इमोशनली भी डिस्टर्ब होते हैं, सोशली भी डिस्टर्ब होते हैं, क्या ऐसे रास्ते हैं कि हम इमोशनली और सोशली एडजस्ट कर पाएं। Suggesting method for resolving inner conflict and frustration for getting rid of anxiety, tension and emotional disturbance। और साथ ही फिर हम पर्सन को ऐसे मेथड्स सजेस्ट करेंगे, बताएंगे कि वो इनर कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब दो राह, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा डिसीजन लिया जाए, इधर जाए कि इधर जाए, लेफ्ट या राइट। तो ऐसे कौन से मेथड हैं जिनसे हम इनर कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर पाएंगे या फ्रस्ट्रेशन को दूर कर पाएंगे, एंजाइटी या टेंशन, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, उनसे कैसे बाहर आया जाए, इसके लिए हम मेथड सजेस्ट करेंगे हमारे पेशेंट या पर्सन को। अब जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने का एक रास्ता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि दो रास्ते हैं, समझ में नहीं आ रहा है यहाँ जाए कि वहां जाए, है ना, तो आपको परेशानी हो रही है कि कौन सा रास्ता चूज किया जाए। इसको दूर करने का एक तरीका है टॉस करना। टॉस करना, जब हम सिक्का उछालते हैं तो हमारा दिमाग इस दिशा में दौड़ता है, हेड आए या टेल आए। हम चाहते हैं हेड आए क्योंकि हमने हेड पे वो रास्ता रखा है जो हमको एक्चुअल में चाहिए, पर हमको समझ में नहीं आ रहा था। तो टॉस करना एक आइडिया है। ठीक वैसे ही हम कुछ ना कुछ मेथड सजेस्ट करते हैं पर्सन को कि वो कॉन्फ्लिक्ट दूर कर पाए, फ्रस्ट्रेशन दूर कर पाए, अपनी एंजाइटी, टेंशन या इमोशनल डिस्टर्बेंस है उससे बाहर आ पाए। तो इसको बोलते हैं ना प्रिवेंशन, यानी कि कोई भी मानसिक परेशानी या मानसिक बीमारी को होने के पहले रोक देना। प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन मतलब होता है सुरक्षित या संरक्षित रखना। डेवलप द इनर पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि किसी इंडिविजुअल का इनर पोटेंशियल, इनर स्ट्रेंथ, या हम बोलते हैं अंदरूनी ताकत, उसको डेवलप करें, बढ़ाएं। अटेन इमोशनल मैच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। इमोशनल मैच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम बात करें कि डेली लाइफ में कई प्रेशर्स आते हैं, कोई छोटी बात से परेशान हो जाता है, कोई बड़ी से बड़ी बात से परेशान नहीं होता है और एक्सप्रेस नहीं करता है उसके अंदर क्या चल रहा है, उसे अच्छा लगा है, बुरा लगा है। ये होता है इमोशनल मैच्योरिटी कि जो सिचुएशन है, जो स्थिति में हम हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम हैं, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही हम हमारे इमोशंस शो करें। इसको बोलते हैं इमोशनल मैच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। अचीव पर्सनल एंड सोशल सिक्योरिटी। अब यहाँ पर बात हो रही है पर्सनल सोशल सिक्योरिटी, तो ये होता क्या है। अभी जैसे आप डिपेंडेंट हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, जो आपको एजुकेशन के लिए फीस दे रहे हैं, रहने के लिए घर है, खाने के लिए सब कुछ है, लेकिन एक समय बाद जब अपना आप स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सेल्फ डिपेंड होते हैं, जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे जो भी है। तो अगर आपका जॉब या बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं है तो आपको पर्सनल और सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी। लेकिन अगर वो स्टेज आपने अचीव कर ली, हमारा जॉब है, सेटिस्फाइड है, सैलरी है, मेरा खुद का घर है, मेरी फैमिली शुरू कर सकता हूँ, उसको हम बोलते हैं पर्सनल और सोशल सिक्योरिटी। तो वो अचीव करना जरूरी है। अगर वो अचीव करेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे, अगर वो अचीव नहीं कर पाए तो आप काफी परेशान होंगे। फिर प्रमोट हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप एंड ग्रुप इंटरेक्शन, कि लोगों से घुलना मिलना अच्छे से रखें, लोगों से बात करें।
थर्ड है क्यूरेटिव मेजर्स। क्योर मतलब होता है निदान, बीमारी से निदान पाना, क्योर होना। एडिक्वेटली इक्विप्ड नॉलेज रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस एंड डिसऑर्डर्स, मतलब नॉलेज रखें कि किस प्रकार की कौन कौन सी मेंटल इलनेस या डिसऑर्डर्स होते हैं, कौन कौन सी मानसिक बीमारियां हैं, उनका नॉलेज रखना। सजेस्ट वेरियस थेरेपी फॉर ट्रीटमेंट एंड क्योरिंग मेंटल इलनेस एंड डिसऑर्डर। फिर जैसे पेशेंट आते हैं, अपने अगर नॉलेज रखा है तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसको क्या मानसिक बीमारी है, समस्या है। सजेस्ट वेरियस थेरेपीज फॉर ट्रीटमेंट एंड क्योरिंग मेंटल इलनेस एंड डिसऑर्डर। फिर हम उनको सजेस्ट करेंगे क्या क्या थेरेपी यूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए या क्योर करने के लिए, एकदम निदान पाने के लिए। सजेस्ट अ मेथड फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रीएडजस्टमेंट ऑफ मेंटली इल पर्सन। क्या क्या ऐसे मेथड यूज किए जा सकते हैं वो हम उनको सजेस्ट करेंगे। रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन मतलब होता है पुनर्वासी, यानी कि ठीक पहले जैसा कर देना। उसके लिए क्या मेजर्स या मेथड यूज कर सकते हैं वो उनको सजेस्ट करेंगे। साथ ही रीएडजस्टमेंट ऑफ मेंटली इल पर्सन, कोई मेंटली इल पर्सन है, मानसिक रूप से बीमार है, तो वो कैसे रीएडजस्ट करे सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में और खुद के साथ। बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, पर्सनालिटी का बैलेंस डेवलपमेंट हुआ। द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी होल्ड द की फॉर एन इंडिविजुअल एडजस्टमेंट विथ वन ओन सेल्फ एंड द एनवायरनमेंट। यानी कि अगर पर्सनालिटी का बैलेंस डेवलपमेंट होता है तो पर्सन खुद के और एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट कर लेता है। छोटी सी कहानी बता रहा हूँ। एक फैमिली है, मार्केट में बच्चे को लेके जाती है, छोटे बच्चे को, और वो बच्चा जिद करता है कुछ खरीदने के लिए। पेरेंट्स उसको नहीं दिलवाते हैं, बच्चे को स्ट्रेस होता है, रोता है, वापस आता है, भूल जाता है। वही बच्चा जब बड़ा होता है और कुछ एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठता है, कुछ जॉब इंटरव्यूज में बैठता है और उसको वो चीज़ नहीं मिल पाती है, एडमिशन या जॉब, तो उस बच्चे को स्ट्रेस तो होता है पर वो उसके साथ एडजस्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी बचपन में पेरेंटिंग वैसी हुई थी कि जो चीज़ उसको चाहिए थी नहीं मिली तो वो रोएगा, यहाँ पर ठीक हो गया। तो स्ट्रेस टेकिंग कैपेसिटी उसके अंदर आ गई और उसने जो अपनी एडल्ट एज थी वहाँ पर जो भी स्ट्रेस आ रहे थे उनको आराम से मैनेज करके अपनी लाइफ बढ़िया से जी रहा है। कोई फ्रस्ट्रेशन या सुसाइडल थॉट्स उसके अंदर नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक फैमिली ऐसी है जो बच्चे को मार्केट लेके जाती है, बच्चा जो जिद करता है उसको तुरंत दिला देते हैं। अब बच्चे के अंदर एक बात आ रही है कि जो उसको चाहिए है वो उसको तुरंत मिल जाएगा। अब मिलना ही चाहिए वाली आदत उसके अंदर आ जाएगी, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगी तो फिर वो बहुत परेशान हो जाएगा। ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं 20 साल, 21 साल, 22 साल, जॉब में, एजुकेशन में उनको मन मुताबिक कुछ नहीं मिल पाता है तो वो माल एडजस्टेड हो जाते हैं, सुसाइड करने की कोशिश करते हैं और मानसिक रूप से काफ़ी परेशान होते हैं। इसीलिए बैलेंस डेवलपमेंट होना जरूरी है पर्सनालिटी का, ताकि वो खुद के साथ और एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर पाए कि हर चीज़ जो हम चाहते हैं वो उनको नहीं मिलेगी, जो है उसमें खुश रहना सीखें। लैक ऑफ बैलेंस डेवलपमेंट in all aspect of personality result in maladjustment and unhappiness। अब अगर बैलेंस डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ पर्सनालिटी का तो उसकी वजह से माल एडजस्टमेंट एंड अनहैप्पीनेस आएगी, जो अभी मैंने एग्जांपल में बताया। ऑल अराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर एन इंडिविजुअल टू बी इमोशनली स्टेबल एंड वेल बैलेंस्ड। यानी कि पर्सनालिटी का ऑल अराउंड डेवलपमेंट होना जरूरी है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल इमोशनली स्टेबल रहेंगे और वेल बैलेंस्ड रहेंगे। लास्ट है लीडिंग हैप्पी एंड कंटेंट लाइफ, मतलब खुश तरीके से जिंदगी कैसे बताई जाए। द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू लीड अ हैप्पी लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेंटल हेल्थ एंजॉयड बाय हिम। जो व्यक्ति मेंटली, जितना मेंटली हेल्दी है, जितना मेंटल हेल्थ को एंजॉय करता है, उसकी लाइफ उतनी ही हैप्पी होती है। An individual must strive to get along with himself and his environment। यानी कि जैसे हम बोले कि फ्लो के साथ चलो, बदलाव के साथ बदलिए। तो जो भी फ्लो है एनवायरनमेंट का और खुद का, उसके हिसाब से चलते जाइए। खुद का मतलब कि जैसे लोगों की एज बढ़ती है, बाल सफेद हो गए, ये हो गया, वो हो गया, बीमारी हो गई, तो उसमें परेशान हो जाते हैं कि हमारे एज बढ़ गई है, तो बढ़ेगी ना समय के साथ।
चलो फ्लो के साथ। ठीक वैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है, सराउंडिंग वर्ल्ड, उसमें परेशान हो जाते हैं, तो एनवायरनमेंट भी चेंज होना ही है, तो जो फ्लो है उसके साथ चलते जाइए। एंड अवॉइड अननेसेसरी एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन। अननेसेसरी एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन, इनको अवॉइड करिए, इनसे परेशान ना होइए। तो अभी हमने समझ लिया है कंसेप्ट ऑफ मेंटल हाइजीन। अब हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ के बारे में। A positive attitude towards self, growth, development, and the ability for self-actualization, integration, autonomy, perception of reality, environmental mastery। एक एक करके समझेंगे। A positive attitude towards self यानी खुद के लिए, खुद की तरफ हमारा एक सकारात्मक नजरिया होना चाहिए। It includes an objective view of self, including knowledge and acceptance, strength and limitation। यानी ऑब्जेक्टिव व्यू खुद के लिए कि हमारा, हमको मालूम होना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारा नॉलेज कितना है, हमारी स्ट्रेंथ कितनी है और हमारी लिमिटेशन कितनी है, कितनी ताकत है और कितनी हमारी कमजोरियां हैं, क्या स्ट्रेंथ है, क्या हमारी कमजोरियां हैं, उनके बारे में हमको मालूम होना चाहिए और हमको उनको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। The individual feels a strong sense of personal identity and security within the environment। खुद के लिए पॉजिटिव आपका नजरिया है तो आप फील करेंगे स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, मेरी भी पर्सनल आइडेंटिटी है, हम एनवायरनमेंट में, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पर हमारी अच्छी सिक्योरिटी है, हमारी एक अच्छी आइडेंटिटी बनी हुई है। ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड द एबिलिटी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ग्रोथ डेवलपमेंट आपको मालूम है, एंड द एबिलिटी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एबिलिटी मतलब है क्षमता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब होता है आत्मबोध। आत्मबोध की क्षमता, अपने बारे में जानने की क्षमता। इट इज इंडिकेटर, कोरिलेट, अगर ये आप में अच्छे से है, ग्रोथ डेवलपमेंट अपना सही हो रहा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सही है, तो उसके थ्रू इंडिकेट हम पता लगा पाते हैं विथ वेदर द इंडिविजुअल सक्सेसफुली अचीव द टास्क एसोसिएटेड विथ ईच लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कि क्या कोई व्यक्ति सक्सेसफुली अचीव कर पाएगा। जैसे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हमने अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग टास्क देखे थे, तो वो टास्क इजीली सक्सेसफुली अचीव कर पाएंगे। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब होता है एकीकरण, इकट्ठा करना। इंटीग्रेशन इंक्लूड, इंटीग्रेशन में क्या है, क्या क्या इंक्लूड है, द एबिलिटी टू अडेप्टिवली रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट। यानी एबिलिटी, वो क्षमता कि आप एनवायरनमेंट में अडाप्ट हो पाए और रिस्पॉन्ड कर पाए। और दूसरा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। हर कोई अपनी, जब ग्रो करता है, डेवलप होता है, तो अपनी एक फिलोसॉफी बना लेता है कि उसको जीवन में क्या करना है या क्या सही है क्या गलत है, उस उसका डेवलपमेंट होना, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ फिलोसॉफी ऑफ लाइफ विच हेल्प द इंडिविजुअल मेंटेन एंजाइटी। अब ये दोनों चीजें, एक तो आप एनवायरनमेंट में अडाप्ट हो गए हैं, रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, दूसरा आपने एक अपनी फिलोसॉफी बना ली है, ये दोनों क्या करते हैं, हेल्प द इंडिविजुअल मेंटेन एंजाइटी एट अ मैनेजेबल लेवल इन रिस्पॉन्स टू अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी तो ऐसी कंडीशन में आप आराम से, अच्छे से मैनेज कर पाते हैं और आपको एंजाइटी नहीं होती है। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब होता है स्वराज, आत्मनिर्भर, खुद से ही सब कर लेंगे। Autonomy refers to the individual ability to perform in an independent, self-directed manner। ऑटोनॉमी मतलब क्या है, किसी, अगर हम बात करें पर्सन की, तो उसकी एबिलिटी या उसकी क्वालिटी टू परफॉर्म इन एन इंडिपेंडेंट, सेल्फ डायरेक्टेड मैनर, यानी कि वो इंडिपेंडेंट, अकेले ही सेल्फ डायरेक्टेड, जो उसका मन होता है उस हिसाब से परफॉर्म करता है, किसी की सहायता या मदद की जरूरत नहीं पड़ती है। द इंडिविजुअल मेक चॉइस एंड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द आउटकम। यानी कि आप खुद चॉइस करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट करते हैं कि जो भी इसका आउटकम होगा, अच्छा या बुरा, वो मेरी ही जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है परसेप्शन ऑफ रियलिटी।
It includes perception of the environment as well as the capacity for empathy and social sensitivity. मतलब सपनों की दुनिया में नहीं है, सत्य में जी रहे हैं। साथ ही परसेप्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या है, कैसा है, एज वेल एज द कैपेसिटी फॉर एम्पैथी एंड सोशल सेंसिटिविटी। एम्पैथी मतलब होता है सहानुभूति, आपके अंदर कितनी सहानुभूति है लोगों के लिए, एंड सोशल सेंसिटिविटी। सोशल सेंसिटिविटी यानी कि सोसाइटी में हम रह रहे हैं, वहाँ पर कुछ सही या गलत हो रहा है, उसके प्रति आप अवेयर हैं या नहीं। रिस्पेक्ट एंड कंसर्न फॉर वांट्स एंड नीड ऑफ अदर। साथ ही कोई आपकी फैमिली मेंबर, आपके नेबर, आपके रिलेटिव, आपकी सोसाइटी में लोग हैं जिनको कुछ ज़रूरतें हैं, जिनकी कुछ नीड है, कुछ वांट्स हैं, तो उन नीड या वांट की आप रिस्पेक्ट करते हैं और कंसर्न, उनके लिए कुछ काम कर रहे हैं। जैसे अभी कोरोना टाइम में काफ़ी लोगों ने काफ़ी अननोन लोगों की नीड या वांट्स, उनकी ज़रूरतें पूरी की हैं। कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ में लास्ट पॉइंट है एनवायरमेंटल मास्टरी। नाम से समझ में आ रहा है, जिस भी एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में आप रह रहे हैं, वहाँ पर आपने मास्टरी यानी कि एक रोल अचीव कर लिया है। Environmental mastery indicate that individual has achieved a satisfactory role within a group, society or environment. Environmental mastery indicate करता है कि इंडिविजुअल ने, कोई पर्सन ने जिस भी सोसाइटी में रह रहा है, वहाँ पर एक सेटिस्फैक्ट्री रोल अचीव कर लिया है, एक ग्रुप में, सोसाइटी में या एनवायरनमेंट में। ही इज एबल टू लव एंड एक्सेप्ट द लव ऑफ अदर्स। वो दूसरों को प्यार करने में और दूसरों का प्यार पाने में, एक्सेप्ट करने में एबल है। अब जैसे कई लोग आप देखते हैं कि लोग हर किसी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारे लोग हैं जो पर्सनल और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही सिमट के रह जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इनसे भी ऊपर उठ के जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनकी जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा करते हैं। उसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल मास्टरी। कि उन्होंने एक रोल अचीव कर लिया है ग्रुप में, सोसाइटी में, एक एनवायरनमेंट में, लोगों की मदद कर रहे हैं, उनका सबके यहाँ पे आना जाना है, लोग उनको चाहते हैं कि वो हमारे घर पे आए, बैठे हैं, बात करें, वो है एनवायरमेंटल मास्टरी। तो यहाँ पर हमने कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। जो कि मेंटली हेल्दी पर्सन है, उनकी क्या क्या लक्षण होते हैं, मैच करना अपने आप से। ही हैज़ एन एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट। फर्स्ट, कि वो इतनी एबिलिटी उसमें है कि वो कहीं पे भी, किसी भी कंडीशन में एडजस्ट कर लेता है। ही हैज अ सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ, फील वर्थवाइल एंड इम्पोर्टेंट। मतलब एक सेंस, खुद के अंदर एक भाव होता है कि वो वर्थफुल है, मतलब जरूरी है सोसाइटी के लिए, दूसरों के लिए जरूरी है, खुद के लिए भी फील करता है वर्थवाइल एंड इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण व्यक्ति है। He solved his problems largely by his own effort and make his own decision। यानी कि कोई प्रॉब्लम आने में वो रोता या भागता नहीं है दूसरों के पास, बड़ी से बड़ी जितना हो सकता है अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करता है और अपने डिसीजन खुद ही लेते हैं। He is a sense of personal security and feel secure in a group, shows understanding of other people problem and motive। यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी फील करते हैं कि वो सिक्योर है पर्सनली, और किसी भी ग्रुप में या किसी एनवायरनमेंट में रहते हैं तो वहाँ पे भी सिक्योर फील करते हैं। शोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपल प्रॉब्लम एंड मोटिव। दूसरे लोग जो है, उनकी जो प्रॉब्लम है, जो मोटिव है, उनके बारे में भी समझते हैं, ध्यान देते हैं और गाइड करते हैं। ही हैज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी का एक भाव होता है। ही कैन गिव एंड एक्सेप्ट लव। ही लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ रियलिटी रादर देन फैंटेसी। यानी कि सपनों की दुनिया में नहीं रहते हैं, सत्य, रियलिटी की दुनिया में रहते हैं। ही शोज इमोशनल मेच्योरिटी इन हिज बिहेवियर। इमोशनल मेच्योरिटी में बता चुका हूँ, कंडीशन के हिसाब से इमोशंस दिखाना, तो इमोशनल मेच्योरिटी शो करते हैं इनके बिहेवियर में। एंड डेवलपमेंट कैपेसिटी टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट इन हिज डेली लाइफ। और कोई भी फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट जो होता है डेली लाइफ में, उसको
टॉलरेट यानी कि सहन करने की कैपेसिटी डेवलप कर लेते हैं। He has developed a philosophy of life that gives meaning and purpose to his daily activities। यानी उन्होंने अपनी फिलोसॉफी लाइफ की फिलोसॉफी बना ली है कि उनको क्या करना है जीवन में, और उसी हिसाब से वो डेली एक्टिविटी या काम करते हैं। He has a variety of interest and generally lives well balanced life of work, rest and recreation। यानी कि उनकी जिंदगी है उसमें वेल बैलेंस्ड है। सबसे पहले तो क्या है, वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा नहीं कोई एक ही काम कर रहा है, अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं और लर्न करने की कोशिश करते हैं। लिव वेल बैलेंस्ड लाइफ ऑफ वर्क, रेस्ट एंड रिक्रिएशन। और वेल बैलेंस्ड लाइफ है वर्क काम की, रेस्ट आराम की, और रिक्रिएशन कुछ नया करने की। अब हम बात करेंगे वार्निंग साइंस ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। यहाँ पे भी अपने आप से मैच करना है। अब इसमें हम अलग अलग ग्रुप के हिसाब से समझेंगे। सबसे पहले है यंगर चिल्ड्रन, चेंज इन स्कूल परफॉर्मेंस। अगर किसी का मेंटल हेल्थ गड़बड़ हो रहा है तो हमको क्या साइंस, क्या चीज़ें उनके व्यवहार में देखने को मिलेंगी, वो होता है वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। तो किसी के बिहेवियर में ये सब चेंजेस देखने को मिलते हैं तो आप समझ जाओ कि इनका मेंटल हेल्थ अल्टर हो रहा है। यंगर चिल्ड्रन में क्या है, चेंज इन स्कूल परफॉर्मेंस, उनका स्कूल परफॉर्मेंस नंबर वगैरह अच्छे नहीं आ रहे हैं। पुअर ग्रेड डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग एफर्ट, जितना भी स्ट्रॉन्ग एफर्ट कर रहे हैं पर उनके ग्रेड यानी नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। एक्सेसिव वरिंग और एंजाइटी, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा एक्टिव है नॉर्मल से ज़्यादा। परसिस्टेंट नाइटमेयर, रात बच्चों को जो रात में सपने आते हैं, डर जाते हैं, डर लगता है वो। परसिस्टेंट डिसोबीडियंस और एग्रेसिव बिहेवियर। डिसोबीडियंस मतलब कि बच्चे आप बात नहीं मान रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं कुछ भी बात मानने से, और गुस्सा दिखा रहे हैं। फ्रीक्वेंट टेम्पर टेंट्रम, बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, टेम्पर टेंट्रम जिसको बोलते हैं। अब इन ओल्डर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस, इनके बिहेवियर में हरी चेंज आपको देखने को मिलते हैं। अपने आप से भी कंपेयर कर लेना, इसका मतलब आपका मेंटल हेल्थ थोड़ा अल्टर हो रहा है। अब्यूज ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल, इनएबिलिटी टू कोप विद डेली प्रॉब्लम एंड एक्टिविटी, मतलब जो डेली प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनमें कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, उबर नहीं पा रहे हैं, छोटी छोटी बातों से घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, नशा करने लगे हैं। चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट, खाने सोने की जो हैबिट्स थे उनमें चेंज आ गया है। एक्सेसिव कंप्लेंट ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम्स, जो भी फिजिकल प्रॉब्लम्स है, गर्मी है, ठंडी है, ये है वो है, उनको दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं। डिफाइंग अथॉरिटी, स्किपिंग स्कूल, स्टीलिंग और डैमेजिंग प्रॉपर्टी, स्कूल स्किप करना है, कुछ चीज़ें चुराना है, डैमेज करना है, बात नहीं मानना है, ऐसा हो रहा है। इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि मेरा वेट गेन हो जाएगा। लॉन्ग लास्टिंग नेगेटिव मूड ऑफन अलॉन्ग विद पुअर एपेटाइट एंड थॉट ऑफ डेथ, लंबे समय तक हमें नेगेटिव मूड बना हुआ है, बुरा लग रहा है, उदास है। अलॉन्ग विद पुअर एपेटाइट, साथ ही भूख कम लग रही है, और थॉट ऑफ डेथ, डेथ के थॉट्स आ रहे हैं। फ्रीक्वेंट आउटबर्स्ट ऑफ एंगर, यानी कि जल्दी जल्दी वो, मतलब जल्दी जल्दी से मतलब ये है कि गुस्सा आता है, जैसे लोगों को कभी कभी गुस्सा आता है, इनको थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, बार बार गुस्सा दिखा रहे हैं, सॉरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी गुस्सा दिखाने की। इन अडल्ट, अडल्ट में अगर ये साइंस देखने को मिल रहा है मतलब इनका मेंटल हेल्थ अल्टर है, जैसे कंफ्यूज्ड थिंकिंग, लॉन्ग लास्टिंग सैडनेस और इरिटेबिलिटी, काफ़ी लंबे समय तक उदासी है या इरिटेटिंग बिहेवियर है उनका। एक्सट्रीम हाई एंड लो इन मूड, एकदम से बहुत अच्छा लग रहा है फिर एकदम से बहुत बुरा लग रहा है। एक्सेसिव फियर वरिंग और एंजाइटी, बहुत ज़्यादा फियर, डर लग रहा है, चिंता कर रहे हैं, घबराहट हो रही है। सोशल विड्रॉल, सोसाइटी में लोगों के साथ घुलना मिलना इनका कम हो गया, अलग अलग थलग पड़े हुए हैं, आइसोलेट। ड्रामेटिक चेंज इन ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट, खाने सोने की हैबिट में बहुत चेंज आ गया है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर, गुस्सा बहुत आता है या मतलब लग रहा है कि गुस्सा आने वाला है। इंक्रीज इंक्रीजिंग एबिलिटी टू कोप विद डेली प्रॉब्लम्स एंड एक्टिविटीज, इंक्रीजिंग इनएबिलिटी टू कोप अप, यानी कि जो डेली प्रॉब्लम्स हैं उनसे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, उभर नहीं पा रहे हैं। थॉट ऑफ सुसाइड, सुसाइड का दिमाग में विचार आ रहा है।
डिनाइल ऑफ ऑब्वियस प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम उनको है उनको डिनाइल कर रहे हैं कि नहीं है, मान ही नहीं रहे कि मैनी एंड अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल प्रॉब्लम्स शो कर रहे हैं। अब्यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल, तो अभी हमने देख लिया वार्निंग साइंस ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। अगर मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है तो उनके क्या क्या साइन है, ये वार्निंग देते हैं। ये साइंस जो है ये वार्निंग है, पता लगा लो, नहीं तो फिर बाद में कुछ और बुरा हो सकता है। अभी समझ जाए। अब हम बात करेंगे प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजी, कि मेंटल हेल्थ को कैसे प्रमोट किया जाए और कैसे बीमारियों को रोका जाए, इनके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। सबसे पहले प्राइमरी प्रिवेंशन। अब जब भी आप बात करेंगे प्रिवेंशन की यानी रोकथाम की, तो इसमें 3 लेवल हैं, 3 लेवल्स। आप कम्युनिटी हेल्थ पढ़ेंगे अगले साल, तब भी आपको लेवल ऑफ प्रिवेंशन में 3 लेवल मिलेंगे, वो यही है। प्राइमरी मतलब क्या होता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि ऐसी एक्टिविटी करो कि बीमार हो ही ना, बीमार पड़ो फिर उसका ट्रीटमेंट करो फिर ठीक हो, उससे अच्छा है कि बीमारी ना पड़ो, उसी के लिए कुछ करो। तो वो है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन सीक्स टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर बाय स्ट्रेंथनिंग इंडिविजुअल, फैमिली एंड ग्रुप कोपिंग एबिलिटी। अब जो जितना कोप अप कर लेता है, जितनी उसकी कोपिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है, जितना एडजस्ट करता है, उतना उसको मेंटल प्रॉब्लम्स कम होते हैं। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या है, प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर के होने को रोक देते हैं। बाय कैसे, स्ट्रेंथनिंग इंडिविजुअल, स्ट्रेंथनिंग करेंगे इंडिविजुअल, फैमिली और ग्रुप कोपिंग एबिलिटी, लोगों की कोपिंग एबिलिटी बढ़ाकर। तो ये था प्राइमरी प्रिवेंशन, यानी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बीमारी को होने के पहले रोक दो। सेकंड है सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसमें क्या है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, बीमारी का जल्दी से पता लगा लो और ट्रीटमेंट शुरू कर दो। जैसा भी वार्निंग साइंस हमने देखे थे, तो वार्निंग साइन देखो, आइडेंटिफाई करके तुरंत उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दो। टारगेट पीपल हु शो अर्ली सिम्टम ऑफ मेंटल हेल्थ डिसरप्शन, इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनमें हमको अर्ली सिम्टम्स दिखते हैं कि इनका मेंटल हेल्थ अल्टर हो रहा है, बट वी कैन प्री मॉर्बिड लेवल ऑफ फंक्शनिंग थ्रू अग्रेसिव ट्रीटमेंट। तो ऐसे जो पर्सन है उनको हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट देके फिर से पहले जैसा कर देते हैं। अब प्रिवेंशन में लास्ट है टर्शरी प्रिवेंशन, यानी इसमें क्या करना है, लिमिट द डिसेबिलिटी, जो भी डिसेबिलिटी है उनको लिमिट कर दो, वहीं पर रोक दो, जितना नुकसान हो चुका है वहीं पर रुक जाओ या रोक देना है उनको। और स्टार्ट द रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन मतलब होता है पुनर्वास करना, यानी कि ठीक पहले जैसे करने की कोशिश करना। टर्शरी प्रिवेंशन टारगेट दोज हु हैव मेंटल इलनेस, टर्शरी प्रिवेंशन में हम किनको टारगेट करते हैं, जिनको मेंटल इलनेस है एंड हेल्प टू रिड्यूस द सीवियरिटी, तो और उनको हेल्प करते हैं कि उनकी जो सीवियरिटी है वो रिड्यूस हो, डिस्कम्फर्ट कम हो एंड डिसेबिलिटी एसोसिएटेड विथ देयर इलनेस, जो भी उनकी सीवियरिटी, डिस्कम्फर्ट और डिसेबिलिटी है उस बीमारी का, वो कम होता जाए। अब क्या क्या मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं, मेंटल हेल्थ एजेंसीज हैं गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल, नेशनल लेवल में सरकार ने एजेंसी बनाई हुई है। मेंटल हेल्थ एजेंसी वॉलंटरी भी है, ऐच्छिक जो खुद से लोगों ने बनाई हुई है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिनको हम एनजीओ बोलते हैं, जिसमें पार्शियल हॉस्पिटलाइजेशन होता है। क्वार्टर वे होम्स हैं, पार्शियल हॉस्पिटलाइजेशन मतलब होता है कुछ समय के लिए थोड़ा हॉस्पिटलाइजेशन होना। क्वार्टर वे होम्स मतलब क्या होता है, ऐसे होम्स जो हॉस्पिटल के कैंपस में या कैंपस के पास होते हैं, जहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल का स्टाफ आपके पास नहीं आएगा, सारे काम आपको खुद करना है, पर आप हॉस्पिटल के पास रहते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी जब भी जरूरत पड़े तो हम हॉस्पिटल पहुंच जाएं। फिर है हाफ वे, हाफ वे होम्स। हाफ वे होम्स ऐसे प्लेस होते हैं, ऐसे पेशेंट जो जिनको फुल हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन उनको इंडिपेंडेंट भी नहीं छोड़ा जा सकता है, तो ऐसे पेशेंट को हम हाफ वे होम्स में रखते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऐसे मतलब कि सेम प्रॉब्लम 10 लोगों को है, 10 के 10 लोग अपना एक ग्रुप बनाते हैं और खुद की मदद करने की कोशिश करते हैं।
एडजस्ट करने की, कोप अप करने की कोशिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर्स। सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर मतलब क्या है कि कुछ जैसे सुसाइड थॉट आते हैं दिमाग में, तो कुछ ऐसे सेंटर बने हुए हैं जहाँ पर आप जो डिस्कशन कर सकते हैं कि मुझे सुसाइड के थॉट आ रहे हैं, तो वो आपको काउंसलिंग करके और जो भी सुसाइड करने की कोशिश करने वाले हैं, जैसे वार्निंग साइंस में भी हमने देखा था, तो उनको आइडेंटिफाई करना है, सुसाइड प्रिवेंशन में जाना है, तो वो आपके थॉट प्रोसेस जो है उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं, मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। लास्ट है अदर मेंटल हेल्थ सर्विस, जिसमें आती है कम्युनिटी हेल्थ ग्रुप सर्विस, लार्ज होम फॉर लॉन्ग टर्म केयर, हॉस्टल, होम केयर प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर। मेंटल हाइजीन एंड मेंटल हेल्थ में हमने शुरू के जो 4 पॉइंट हैं, कंसेप्ट ऑफ मेंटल हाइजीन एंड मेंटल हेल्थ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजी एंड सर्विस तक समझ लिया है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, या जो क्लास रहेगी, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म एंड इम्प्लीकेशन के ऊपर। थैंक यू।